आज यानी 15 फरवरी को एक बार फिर शाम को किसान नेताओं और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत होनी है। अब तक कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन इस बातचीत में क्या हासिल हुआ और कहां पे चीजें अटक रही है, ये जानने के लिए हमने किसान नेता धालीवाल से बात की, जो इस पूरे प्रोसेस में जुड़े हुए हैं और इस आंदोलन को नेतृत्व करने वाले किसान नेताओं में से प्रमुख हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सर, आज किसान आंदोलन का दूसरा दिन है। आप लोगों की एक बार फिर मीटिंग हुई केंद्रीय मंत्री के साथ, क्या नतीजा निकला है अभी तक? सबसे पहले मैं ये कहूँ कि आज बैठक नहीं हुई। आज बैठक की हमें लेटर आया है, बैठक कल होगी। आज हमारी बैठक थी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। वहाँ पे अधिकारियों के साथ इस बात पे चर्चा थी। उन्होंने पिछले दिन कल रात को हमारे साथ बैठक करके ये कहा था कि सरकार आपके साथ फिर से बैठक करना चाहती है। हमने कहा कि भाई अगर सरकार बैठक करना चाहती है तो हमें कौन सी दिक्कत है, लेकिन सरकार पॉजिटिव वे में आवे। तो उसके बाद हमने आपस में भी चर्चा की। मैंने और पंदेर सिंह दोनों फोरमों ने आपस में चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया कि भाई हम लोगों से पूछें। जब लोगों से पूछा तो लोगों ने उसको अनुमति दी कि हमें बैठक करनी चाहिए केंद्र सरकार के साथ। केंद्र सरकार के साथ। तब हमने जाकर वहाँ पर ये बात रखी जाकर अधिकारियों के साथ कि भाई सबसे पहले तो आप इस माहौल को ठीक करें। इधर से हमारे किसान बैठे हैं, वो उधर से आकर बड़ी बड़ी मतलब शेलिंग कर रहे हैं। कितनी हैवी शेलिंग हो रही है, प्लास्टिक की गोलियां चलाई जा रही हैं। तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। फिर आज हमने ये भी कहा है कि अगर सरकार पंजाब गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है तो कम से कम कल स्टेट का मुख्यमंत्री बैठ जाए इसमें, उसको ये बातें पूरी बताएं कि भाई इसको या तो तुम कंट्रोल करो, नहीं तो ये कौन सा तरीका। स्टेट पंजाब आपकी है और आपकी स्टेट के अंदर दूसरी स्टेट की मिलिट्री, वहाँ उनकी फोर्सेज, आपके किसानों के जो आपके खेत क्षेत्र में बैठे हैं उनके ऊपर हमले कर किए जा रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये बातें हुई हैं। उन्होंने आज हमें आश्वासन दिलाया है कि इसको हम पूरा जोर लगाकर कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और कल के लिए फिर उसके बाद जब बातचीत हुई तो ये हुआ कि अगर आप कंट्रोल करते हो तो हमारी बैठक अरेंज करवा दो। तब उन्होंने फिर मतलब बैठक अरेंज करवाई है। कल शाम की 5 बजे बैठक होगी। वही तीनों मंत्री, कृषि मंत्री जी आएंगे, पीयूष गोयल जी आएंगे, वो आदित्यानंद राय जी आएंगे, वो तीनों मिनिस्टर होंगे। और हमारी तो मांग ये भी है कि हमारा मतलब मुख्यमंत्री भी बैठे, क्योंकि कुछ मैटर मुख्यमंत्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ भी भगवंत मान की बात करें। अभी तक जिन मंत्रियों का आपने नाम लिया, कृषि मंत्री और पीयूष गोयल, उनके साथ आप लोगों की जो बैठक हुई है उसमें जो आपकी कुल 12 डिमांड है, किस डिमांड पर पेच फंस रहा है? सरकार कौन से डिमांड मान रही है, कौन से डिमांड पर कह रही है कि विचार करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, सरकार हमारे जो लोगों के ऊपर मुकदमे लगे हैं पहले आंदोलन के, उसको वापस लेने के लिए उन्होंने कहा हम प्रक्रिया पूरी कर देते हैं, जल्द वापस ले लेंगे। दूसरा, लखीमपुर के जो हमारे किसान घायल हुए थे उनका 10-10 लाख का मुआवजा देना था, वो दिया नहीं था, उसके लिए ऊपर भी सहमति हो गई। और उन्होंने एक बात उसमें बड़ी इम्पोर्टेंट ये थी कि जितने हमारे अभी शहीदों का परिवार है जिनको नौकरियां नहीं मिली, उनको नौकरी देने की बात है। और वहाँ पे जो शहीद हैं उनको, उनके परिवार के भी एक एक को नौकरी देने की बात है, और उस पर मतलब सहमति बनी है सरकार की। आगे एक हमारी मांग थी कि बिजली बिल वापस लिया जाए। जो सन 2022 में बिजली बिल लेकर आई सरकार, उसको वापस लिया जाए। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को, उससे किसानों को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हमारी इस पर सहमति नहीं, लेकिन सरकार ये मान रही है कि हम किसानों को उससे बाहर निकाल देते हैं। अगली बात, हमारे जो किसानों को उन्होंने वायदा किया था हमारे साथ कि हम आपका जो पोल्यूशन एक्ट है उससे एग्रीकल्चर को बाहर निकालते हैं, उस पर भी सहमति बनी। उन्होंने कहा कि हम आपको नोटिफिकेशन दे देते हैं। और आगे बातें जो बड़ी बातें हैं कि उनमें एक तो है कर्ज मुक्ति, स्वामीनाथन की सिफारिशें, एमएसपी के पूर्व कानून की बात, WTO से भारत बाहर आए, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का था
उसी को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, ये मांगे हमारी बाकी हैं। लेकिन इनके ऊपर सरकार अभी ये कह रही है कि अभी हमारा टाइम नहीं है, तो हम इसके ऊपर तो थोड़ी विचार चर्चा करने के बाद ही कर सकते हैं। तो हमारा ये है कि नहीं, आप सरकार इसको अनाउंस करे। सर, लास्ट 2020 में जब आप लोग सिंघू गए थे, तब भी 3 कृषि कानूनों के अलावा एमएसपी पे कानून बनाने की मांग की गई थी। तब सरकार ने जुलाई 2022 में एक कमेटी का गठन किया था एमएसपी को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए। उस कमेटी का क्या हुआ? आप लोग जब सरकार के मंत्रियों से बात करते हैं तो आप लोग पूछते हैं कि उस कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है? क्या हमने तब मांग की थी, सरकार ने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे, उस पर क्या हुआ? अब तक 2 साल हो गए। देखिए, जब उस कमेटी की बात आती है, वो कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जिसका हमें जिस दिन उस कमेटी के टर्म्स एंड रेफरेंसेस बाहर निकले हैं, उसी दिन हमें पता चल गया था कि इसमें कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि टर्म्स एंड रेफरेंसेस में ये कहा जाता है कि ये कमेटी काम क्या करेगी, उनको एक ड्यूटी दी जाती है। उनकी ड्यूटी नहीं दी गई, उनकी ड्यूटी नहीं लगाई गई कि आप एमएसपी की गारंटी का कानून बनाओगे, उसके ऊपर चर्चा करोगे। अगर वो किया ही नहीं गया तो वो क्या करेगी? और उसी दिन से जब हमने उनकी टर्म्स एंड रेफरेंसेस के बारे में जाना, तो उसी समय से किसानों ने उनकी वो कमेटी रद्द कर दी थी। इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। और अब वो कह रहे हैं कि हम आपकी इस कमेटी में जैसी आप चाहते हो वैसी बना देते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि इनके पास टाइम कितना है, चुनाव करीब है। चुनाव का टाइम है, तो इतने समय के अंदर हम बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि आप बना दो उतने समय के अंदर जो हमें कानून बनाना है, जिस तरीके से बना सकते हो। तो ये बात यहाँ पर है। तो लेकिन जो 3-4 महत्वपूर्ण आपकी डिमांड है, सरकार तो वही नहीं मान रही है। एमएसपी पे कानून, क्योंकि 2 साल पहले भी आप यही मांग कर रहे थे। कर्ज माफ़ी जो आप लोग मांग कर रहे हैं, जो बात सरकार मान रही है, वो तो नॉर्मली एफआईआर वापस लेने के बाद सरकार ने जब एसकेएम को लिखित लेटर दिया था, संजय अग्रवाल ने उसमें लिखा था कि रेल विभाग को और अन्य राज्यों की सरकारों को हम लिखेंगे केस वापस हो। जब दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में सवाल पूछा, वहाँ भी कहा कि कुल 80 केसों पे कुल सहमति बनी है, लेकिन आज तक एफआईआर वापस नहीं हुई। ऐसा है क्या? नहीं, मैं वही बात तो मैं कह रहा हूँ, अगर वापस हो जाते तो फिर आंदोलन की ये मांग ही क्यों बनती? इसीलिए तो ये इसी को लेकर तो हमारा मतलब ये शुरू हुआ है कि अगर हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे ऐसे ही अड़े रहे तो फिर तो बहुत नुकसान होगा हमारे लोगों का। तो आप मंत्री से मिले तो आपने पूछा नहीं कि आपने तो लिखित में वादा किया था कि हम वापस लेंगे? एक बार पूछा कोई एक बार पूछते हम। हमने तो ये भी कहा कि जब हम आंदोलन लड़ रहे थे 2018 में, हमारे साथ लिखित में वादा किया कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार C2+50 के हिसाब से आपको फसलों का रेट देंगे और 3 महीने के अंदर अंदर इसको लागू कर देंगे। लेकिन आज तक नहीं किया। क्या कहोगे आप इनको? सर, आज दूसरा दिन है, हम पूरे दिन वहाँ पर थे शंभू बॉर्डर पर। पुलिस की तरफ से, जो हरियाणा बॉर्डर की तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे थे। आपकी तरफ से किसान थोड़ा आगे जा रहे थे, फिर पीछे आ जा रहे थे। आखिर इस आंदोलन का भविष्य क्या है? दिल्ली जाएंगे, क्योंकि रास्ते में बहुत मजबूत तैयारी की गई है। देखिए, हमने आंदोलन करना है सरकार के खिलाफ। अगर मान लीजिए सरकार हमें दिल्ली नहीं जाने दे रही तो आंदोलन तो ये भी हो रहा है, आवाज़ तो पूरे देश के अंदर जा रही है। सरकार को टेबल पर लाना की बात होती है ना। अगर आज यहाँ पे आंदोलन होते हो समय सरकार टेबल पे आ गई है तो इसका मतलब आंदोलन हो रहा है। आंदोलन किसी भी रूप में हो, आंदोलन नहीं रुकेगा। रूप क्या हो सकता है ये वक्त बताएगा। साल 2021 में वादे के साथ एक लेटर आप लोगों को दिया गया था, जिसमें कहा गया था एफआईआर वापस हो जाएगा, एमएसपी पे भी बातें की गई थी। आप लोग अपना आंदोलन वापस ले लिए थे 3 कृषि कानून हटने के बाद। इस बार क्या आप लोग कोई वादे या किसी कमेटी के गठन होने के बाद ये आंदोलन वापस ले लेंगे, या कानून बनवाकर कर्ज माफ़ी करवाकर ही वापस जाएंगे? देखिए, मैं उनका एक हिस्सा हूँ। 200 ऑर्गेनाइजेशन इस आंदोलन को लड़ रही हैं। सभी की जिसके ऊपर सहमति बनेगी वो फैसला लिया जाएगा। मैं अकेला कोई फैसला नहीं लेने की समर्थ नहीं हूँ। एक आखिरी सवाल है कि आप लोग जिस बैनर तले इस बार आंदोलन कर रहे हैं उसका नाम है अराजनैतिक, एसकेएम अराजनैतिक। इसमें गुरनाम सिंह चडूनी हैं, राकेश टिकैत हैं, ये तमाम लोग नहीं हैं। क्या वजह रही? क्योंकि जो पिछले साल एसकेएम था उससे अलग होकर एक संगठन बनाकर एक अलग प्रोटेस्ट करने की। मैं ये कहूँ कि इसके ऊपर अब जो आंदोलन चल रहा हो ना,
उस समय किसी तरह की ऐसी टिप्पणियां करने की जरूरत नहीं है। इस पे मतलब हमारा इतना ही। ये तमाम नेता आपके आंदोलन में शामिल होंगे? भाई मैंने जो आपको ये सवाल पहले ही बोल दिया कि अब इस मैटर के ऊपर बात करने की जरूरत ही नहीं है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।